शांति। और अच्छे से बोलिए, इतने अच्छे से बोलिए, दिल से बोलिए और पूरे जोर लगाकर बोलिए, ताकि आप जो शांति बोले तो यहाँ की शांति के वाइब्रेशन पूरे रायपुर तक पहुंचे। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज हम एक ऐसी शाम को लेकर आपस में एकत्रित हुए हैं, संजीवनी शाम। संजीवनी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। जो संजीवनी के बारे में जानते हैं वो जरा हाथ खड़ा करें। एक ही जन जानते हैं? बिल्कुल, हम लोग आपस में मिलकर एक डिसीजन पर पहुंचेंगे, है ना। हम वास्तव में पूरे देश भर में जाते हैं तो प्रवचन के कार्यक्रम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रवचन के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। हम एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है एक चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण करना। तो निर्माण करने के लिए मिलना होता है। जैसे एक भवन का निर्माण यहाँ पर हुआ है, हम गृह प्रवेश के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, तो ईंटें जब आपस में मिली हैं तब दीवार का निर्माण हुआ है। तो हम वास्तव में सबसे मिलने जाते हैं। तो हम जो भी प्रश्न करें यहाँ से, आप लोग बहुत अच्छे से उसे सुने और जानते हैं तो बकायदा उसमें हाथ उठाएं। तो संजीवनी के बारे में कौन कौन जानते हैं? संजीवनी शब्द किसने किसने सुना है? हाथ खड़ा करें। हाँ, बिल्कुल। और बाकी सब नहीं जानते हैं? रामायण तो सबने सुनी है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है और गीता को माता कहा जाता है। और सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों कहते हैं और माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गीता से ही सारे शास्त्र जन्मे हैं। रामचरितमानस आप सबके घर में होगी और रामायण के बारे में सभी जानते होंगे। रामचरितमानस का अर्थ क्या है? कि मनुष्य राम के समान अपने जीवन में चरित्र का निर्माण करेगा। जैसे राम का चरित्र था, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन में वैसा ही चरित्र बनाए। वास्तव में तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि कलियुग केवल नाम आधारा। माना कलियुग में भगवान का नाम लेने से लोग तर जाएंगे। आप लोग यही अर्थ समझे। लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कि कलियुग में लोग अपने नाम के आधार पर ही काम करेंगे। एक पंखा भी यदि दान देंगे तो उसमें नाम लिखा रहेगा। अगर नाम नहीं होगा तो वहां काम नहीं करेंगे। उसका वास्तविक अर्थ ये है। तुलसीदास जी ने रामायण में राम नाम रटने की बात नहीं लिखी है। वास्तव में पूरे रामचरितमानस में राम के चरित्र को जीवन में उतारने की बात कही। और ये जो रामायण और गीता है, ये वास्तव में हमारे जीवन का दर्पण है। हम रोज दर्पण देखते हैं। आप में से कोई हाथ खड़ा करे जो दर्पण ना देखता हो रोज? दर्पण तो सभी देखते हैं। क्यों भाई साहब? दर्पण देखते हैं, लेकिन दर्पण में कौन सा चेहरा देखते हैं? ये चेहरा। आप इसे कितना भी संवारें, चाहे कितना भी संवारें, एक दिन ये चेहरा निश्चित रूप से ढल जाएगा। पक्की बात है। आप इस शरीर को जितना भी विटामिन खिला लें, जितनी भी महंगी वस्तुएं खिला लें, लेकिन ये शरीर जरूर एक दिन बूढ़ा होगा। बाल में आप जितने अच्छे तेल लगा ले, ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है आज तक जो व्यक्ति को जो 15 साल में दिख रहा है वो 25 साल में भी वैसा ही दिखे, 45 साल में भी वैसा ही दिखे, 65 साल में भी वैसा ही दिखे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हम दर्पण देखते हैं। एक गीत आपने सुना होगा, मुख
मुखड़ा देख ले प्राणी, बहुत गौर से सुनिए, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो देखिए, दर्पण देखने की जो बात है, तो रोज ही दर्पण देख रहे हैं, फिर कौन से दर्पण में कौन से मुखड़े को देखने की बात है। दर्पण देखने के लिए तो कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दर्पण नहीं देख रहा होगा। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब उनके लिए जो दवा की जरूरत थी, वो दवा एक पहाड़ में थी, और उस पहाड़ को लाने वाला कौन? किसी में कोई ताकत नहीं थी जो उस पहाड़ को लेकर आए या उस पहाड़ से दवा लेकर आए। तो बजरंगबली जो राम के परम भक्त थे, जो कि मुख में राम नहीं रखते थे, कहां रखते थे राम को? अपने हृदय में रखते थे, और राम के समान चरित्र का निर्माण कर रहे थे। तो वो संजीवनी बूटी लेकर आए, और वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी गई। तब लक्ष्मण जी की मूर्छा जो है ठीक हुई, सुरक्षित हुई। तो मेरे मीठे भाइयों और माताओं, वास्तव में जैसा कि मैंने कहा कि रामचरितमानस और गीता भागवत जीवन का दर्पण है, कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है जो हम कर्ण रस लेकर सुनते रहे, कोई घटी हुई घटना नहीं है। ये एक दृष्टांत है कि हम किसी भी लक्ष्य को लेकर जब चलते हैं, अपने मन को कोई लक्ष्य देते हैं, तो कई बार हम मूर्छित होते हैं। ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम अपने मन को कितनी बार मूर्छित करते हैं। तो कौन सी संजीवनी बूटी है और कौन सा पहाड़ है, ये बात समझने की आप गहराई से सुनकर समझेंगे कि पहाड़ को कैसे उठाया जा सकता है। क्या पहाड़ कोई ऐसा रखी हुई चीज है क्या? जैसे ये एक बॉक्स है तो हम इसे पकड़ के ऐसा नीचे उठा लिए, ऐसा तो नहीं है। पहाड़ को पूरे जमीन में पहाड़ जो है पूरा जमा हुआ रहता है, उसको उठाएंगे कैसे? कौन सा पहाड़ उठाया? तो वास्तव में अभी वर्तमान समय जो परिदृश्य है, हर एक व्यक्ति का मैं यहां पर फिर हाथ खड़ा करवाना चाहूंगा कि आप में से बताएं कि आपके अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है। देखिए, एक बात बहुत गौर से सुनिएगा कि खाना कमाना, रिश्ते निभाना, लड़ना झगड़ना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी कर लेता है। अपना परिवार बढ़ाना, खाना कमाना, लड़ना झगड़ना, ये तो जानवर भी कर लेता है। हम कौन हैं? हम इंसान हैं। जानवर का कोई लक्ष्य नहीं होता, जानवर के जीवन का कोई
लक्ष्य नहीं होता। वो क्या है, बस अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। आज आप वर्तमान दृश्य क्या देख रहे हैं? लोगों के जो दिनचर्या है उसमें क्या आपको दृष्टिगोचर हो रहा है? हर एक व्यक्ति अपने पेट की चिंता, अपने शरीर की चिंता और अपने परिवार की चिंता, इससे बाहर नहीं है कि इससे बाहर कोई? हमारे जीवन का कोई लक्ष्ययुक्त जीवन जो है बहुत सुखी होता है। देखिए, इसका मैं एक छोटा सा आपको सार बताता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी दुख पा रहे हैं, फिर एक बार हाथ खड़ा करूंगा कि यहाँ पर जो सुखी है वो हाथ खड़ा करें, जो पूरी तरह से सुखी है, 100% सुखी है। देखो, कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा है। और हमारे भाई साहब कहाँ गए? भाई, आपके तो घर मकान बन गए, आप तो सुखी हो गए ना? नहीं, देखो, नहीं है। देखिए, आदमी सोचता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ जाए तो पढ़ लेता है, फिर सोचता है कि उसको नौकरी लग जाए तो नौकरी लग जाती है, फिर सोचता है घर मकान बन जाए तो घर मकान बन जाता है। लेकिन क्या वो सुखी होता है पूरी तरह से? नहीं होता है। हम दो बातों पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो संजीवनी शाम जो शब्द है, जो संजीवनी बूटी है, वो क्या चीज है? हम आपको एक गीत भी सुनाएंगे, इसमें संगीत बजेगा और हम यहाँ से गीत